हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं 10,000 एकांकी का उद्देश्य से जुड़ा प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है। उदय शंकर भट्ट जी द्वारा लिखित एकांकी 10,000 के उद्देश्य को अपने शब्दों में लिखिए। आइए इस पर विचार करते हैं। एकांकी का उद्देश्य प्रायः जीवन की किसी न किसी समस्या का उद्घाटन करना माना गया है, क्योंकि एकांकीकार जो कुछ कहना चाहता है वह अपनी रचना के माध्यम से ही कहता है। 10,000 एकांकी में भट्ट जी ने समाज में मौजूद कुछ यथार्थ चित्रों के माध्यम से अपने उद्देश्य को व्यक्त करने का प्रयास किया है। आइए इस पर विचार करते हैं। 10,000 एकांकी को हम हास्य व्यंग मूलक एकांकियों की कोटि में रख सकते हैं। भट्ट जी ने इस एकांकी में शुद्ध यथार्थ से काम लिया है। लेखक का उद्देश्य सेठ विशाखाराम जैसे लोगों पर व्यंग करता है जो पैसे को भगवान मानते हैं और पैसे के लोभ में नाते रिश्ते सब भूल जाते हैं। अपने पराये की पहचान भी वो खो बैठते हैं। उनके लिए तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया वाली बात सही लगती है। सेठ विशाखाराम के इकलौते पुत्र का अपहरण कर लिया जाता है। फिरौती में 10,000 रुपये की मांग की जाती है। सेठ जी चिंतित हैं, बेटे के अपहरण के कारण नहीं बल्कि 10,000 रुपयों के कारण। सारे एकांकी में वह इस उलझन में गिरफ्तार दिखाए गए हैं कि 10,000 रुपये किस तरह से अपने खाते से निकालें। उन्हें चिंता है अनाज खरीदने की, खांड का भंडार करने की, लोगों को सूद पर रुपया दे उधार देने की। और नाटक के अंत में जब मुनीम सेठानी की आज्ञा से 10,000 रुपये पठानों को देकर उनका लड़का छुड़वा लाता है तो 10,000 की बात सुनकर वह मूर्छित अथवा बेहोश हो जाते हैं। ऊपरी दृष्टि से एकांकी पढ़ने पर लगता है कि एकांकीकार सेठ विशाखाराम की या तो जैसे लोगों की कंजूसी पर व्यंग करना चाहते हैं। दुनिया में बड़े बड़े कंजूस हुए हैं और उनकी कथाएं भी हमने बहुत सुनी हैं, किंतु भट्ट जी का यह उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य तो सेठ विशाखाराम के पुत्र के अपहरण की घटना और उस पर सेठ पर होने वाली प्रतिक्रिया के माध्यम से यह दिखाना है कि आखिर व्यक्ति धन कमाता किस लिए है। यही उनका उद्देश्य है। बचपन में हमने एक कहानी सुनी थी कि एक दिन धन की देवी लक्ष्मी जी सेठ विशाखाराम जैसे एक व्यक्ति के घर में प्रकट हुई और सेठ ने वरदान मांगने को कहा। सेठ ने देवी से कहा कि हे देवी, मुझे यह वरदान दीजिए कि जब तक मैं घर लौट कर वापस ना आऊं आप मेरे घर में से नहीं जाओगी। देवी ने तथास्तु कहा और सेठ घर से बाहर जाकर नदी में कूदकर मर गया। ना वह घर लौट कर आया, ना लक्ष्मी उसके घर से गई। यह तो एक कहानी है, परंतु इस कहानी का 10,000 एकांकी से कई तरह से संबंध जुड़ा हुआ दिखाई देता है। इस कहानी में सेठ को क्या मिला? लक्ष्मी का सुख तो उसने भोगा ही नहीं, आप मरे जग पर लो। एकांकी में सेठ विशाखाराम 4-4 कोठियों के मालिक हैं, 3-4 लाख का मालिक है, हजारों लाखों का व्यापार है, हजारों को सूद उधार पर देता है। आखिर वह खून की कमाई जिसे सेठ विशाखाराम पिछले 40 सालों से कमा रहा है, जोड़ रहा है, किसके लिए है? क्या यह धन वह अपनी सुख सुविधाओं के लिए कमा रहे हैं? नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। 4-4 कोठियों का मालिक होते हुए भी वह गली के पुराने मकान में रह रहा है, तो फिर क्या अपनी संतान के लिए है? नहीं, ऐसा भी प्रतीत नहीं होता। यदि संतान के लिए धन संचय कर रहे हैं तो उन्हें अपने इकलौते पुत्र की फिरौती में केवल 10,000 की रकम अदा करने के लिए इतने दिन क्यों लगा दिए? फिर वह किसके लिए धन कमा रहा है, किसके लिए धन संचय कर रहा है? यदि उसे खर्च ही नहीं करना, खाना पहनना ही नहीं है, तो फिर यह सब लफड़े क्यों किए? अनाज खरीदो, खांड का स्टॉक करो, आदि इत्यादि। भट्ट जी ने जब यह नाटक लिखा या एकांकी लिखा तब शायद वह समस्या इतनी गंभीर ना हो, किंतु आज अवश्य यह गंभीर रूप धारण करती जा रही है। पैसे की दौड़, रातों रात अमीर होने के सपने आज हर कोई देखने लगा है। कोई लॉटरी के टिकट खरीदता है, तो कोई शेयर मार्केट का रुख करता है, तो कोई म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट करने का ध्यान दे रहा है। सब्र संतोष तो आज रहा ही नहीं। क्या बात है कि पहले एक कमाता था तो 10 खाते थे और अब 10 कमाते हैं तो भी उनकी भूख नहीं मिटती। वे और कमाना चाहते हैं और क्या और हो जाए। माना कि जो लोग सब कमाते हैं वे यदि खर्च कर ऐश करें तो कोई हर्ज नहीं, किंतु जो सिर्फ जोड़ने के लिए कमाते हैं उनका क्या? समाज की आर्थिक दशा को वे लोग सुधारने की बजाय बिगाड़ रहे हैं, धन को ब्लॉक कर रहे हैं, अपने तिजोरियों में बंद कर रहे हैं। धन संचय की यह होड़ आज के मनुष्य को मुर्दा दिल बनाती जा रही है, संवेदन शून्य बना रही है। वह केवल अपनी विषय में सोचता है, दूसरे किसी के भी सोचने के लिए उसके पास
समय नहीं है। क्या यह मुर्दा दिली, संवेदन शून्यता समाज के लिए हितकारी है? यह प्रश्न पाठक या दर्शक के सामने रखना ही 10,000 एकांकी का उद्देश्य दिखाई बन पड़ता है, जिसमें कि भट्ट जी पूर्ण तरह सफल तो हुए हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।